पहाड़ों पर इन दिनों एक जख्म लगा है, जिस जख्म का दर्द पूरे जोशीमठ के लोगों को सहना पड़ रहा है। लेकिन अब ये जख्म फैल चुका है। कर्णप्रयाग में भी अब इसका दर्द महसूस किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि किस जख्म की मैं बात कर रहा हूं। दरारें। ये दरारें अब बड़ी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पिछले एक हफ्तों में कई नए घरों पर दरारें आई हैं। कर्णप्रयाग के हालात जोशीमठ से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। कई घरों की दीवारें ढह चुकी है। इस रिपोर्ट में आप जान जाएंगे कि कर्णप्रयाग की क्या दुर्दशा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। ये तस्वीरें कर्णप्रयाग की हैं, जहां घरों की हालत बहुत बुरी हो गई है। इस तरह घर टूटे हुए नजर आ रहे हैं कि लगता है किसी धमाके से ये हालात पैदा किए हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कर्णप्रयाग में बहुणा नगर में दरारों ने तबाही मचाई हुई है। यहाँ से 8 परिवारों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है और 39 भवनों पर दरारें पड़ चुकी हैं। ये घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचे हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। चमोली के कर्णप्रयाग में बरसात के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। यहाँ बरसात में भूस्खलन बढ़ जाता है और बरसात के दौरान घरों पर मोटी दरारें पड़ जाती हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों भी देखने को मिल रहा है। लगातार दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे लोग डरे सहमे हुए हैं। कई घरों की दीवारों पर दरारें हैं, लेकिन कई घरों की दीवारें भी गिर चुकी हैं। तस्वीरों में देखने में लगेगा कि इन घरों को मजदूरों से कहकर तुड़वाया गया है, लेकिन ये खुद ब खुद टूटते जा रहे हैं। इन दरारों ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग परेशान हो चुके हैं। कर्णप्रयाग के हाल बेहाल होते दिखाई दे रहे हैं। घरों पर, रास्तों पर, आंगन में, छतों पर और दीवारों पर अब दरारें आ चुकी हैं। वहीं जोशीमठ में बढ़ती घटना के बाद अब प्रशासन भी सतर्क दिखाई दे रहा है। जहां 1 साल से कर्णप्रयाग के बहुणा नगर पर किसी की नजर नहीं पड़ी, वहीं अब प्रशासन भी यहां निरीक्षण के लिए पहुंच रहा है। प्रशासन का कहना है कि मोहल्ला शिफ्ट कराया जाएगा, लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कर्णप्रयाग में जोशीमठ जैसे नियमों को लागू नहीं किया गया है, क्योंकि जोशीमठ के लिए अलग से जीओ यानी गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया था। यहाँ सिर्फ लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और उन्हें खाना और मुआवजा नहीं दिया जा रहा। कर्णप्रयाग के तहसीलदार का बयान आपको सुना देते हैं। देखिए, जो ये कर्णप्रयाग नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जो ये बहुगुणा नगर, सीएमपी बैंड और यहाँ से लेकर के आगे आईटीआई तक का जो क्षेत्र है वो लगातार भूधसाव से प्रभावित हो रहा है और मानसून काल में इसमें सबसे ज़्यादा भूधसाव देखने को मिला। इसके तहत हमारे तहसील स्तर की टीम ने 13 सितंबर को एक यहाँ पर ज्वाइंट सर्वे किया था और उसके आधार पर हमने जिला कार्यालय को ये पत्र प्रेषित किया था कि यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे किया जाए। उसके आधार पर यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया था जिलाधिकारी महोदय की ओर से, और यहाँ पर आईआईटी रुड़की का दल 2 बार यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आया, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं मिल पाई है कि यहाँ पर किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और विगत दिनों यहाँ पर लगातार उसके बाद और ज़्यादा दरारें चौड़ी हो रही हैं, तो हमने जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे 11 जनवरी 2023 को फिर यहाँ पर एक जॉइंट सर्वे किया और उसमें लगभग हमने उन भवनों को आइडेंटिफाई किया जो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रह गए हैं। अब इसके बाद हम वो रिपोर्ट देखेंगे जहां हमारे सहयोगी ने टूटे घरों में जाकर जानकारी ली। तो देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा। इस समय हम कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं ये दरवाजा अब बंद नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये पूरा मकान जर्जर हो चुका है। नया मकान किसी ने बनाया था, पूरी पूंजी इस पे लगाई थी और आज इसकी स्थिति देख सकते हैं। सीमेंट का टुकड़ा टुकड़ा टूट रहा है, मकान टेढ़ा हो चुका है, रहने लायक नहीं रह गया है। यहाँ से देख सकते हैं ये आर पार दिखाई दे रहा है। दूसरा कमरा जो है उसके और इसके बीच में पूरे 6 उंगली से भी ज़्यादा का फासला दिख रहा है। दीवारों की ये देख सकते हैं, दीवार के अंदर ये पत्थर सारे निकल चुके हैं और आर पार साफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये स्थिति यहाँ पे भवनों की है। यही हाल यहाँ पे 39 भवनों का है। 8 परिवार ऐसे हैं जो इस समय सबसे खतरनाक जोन में हैं। ये इस घर का बैठक है और यहाँ पे जब भी कोई आता तो उन्हें बैठाए, लेकिन अब ये इसकी दरारें देख सकते हैं। दीवारें पूरी तरह से फट चुकी है। जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ दीवारें फटी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी प्रशासन ने इन घरों को नगर पालिका के कुछ कमरों में शिफ्ट किया है, लेकिन लोग फिर से वापस आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इनका दिन का गुजारा नहीं हो पा रहा है। वो लोग अपने घरों को देखने आ रहे हैं। पूरी तरह से दीवार फटी। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस घर के ऑनर हैं जो जी, कब से ये हाल है यहाँ पे, क्या कहेंगे? ये पिछले 2 साल से बरसात में जो लास्ट बरसात हुई उससे लगातार इसमें दरारें बढ़ती जा रही हैं और हम रात तो जब बारिश होती है तो हम रह नहीं पाते हैं यहाँ पे।
प्रशासन ने अभी 8 परिवारों को यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए कहा है। आप भी हो उसमें? जी, हमें भी हूँ। हाँ। और लेकिन अभी तक जैसे जोशीमठ में आपदा आई तो वहाँ पे लोगों को शिफ्टिंग चार्ज वगैरह या रेंट की व्यवस्था की गई, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई रेंट की व्यवस्था नहीं की गई और न ही हमें कोई कहा गया कि आप कब तक स्थायी तौर पर यहाँ पे रहेंगे। जहाँ पे हमको ये रहने के लिए बोला है उन्होंने रैन बसेरे में, वहाँ पे सिर्फ एक कमरा है और लैट्रिन बाथरूम है, किचन नहीं है कोई। वहाँ पे ऐसी बच्चों के साथ हम वहाँ पे नहीं रह सकते। क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस जो हमारी इस मकान का, इस ज़मीन का, मकान के बदले मकान और ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए और इसका भूगर्भीय सर्वेक्षण करा के यदि ये जगह रहने लायक नहीं है तो हमें विस्थापन दिया जाए। ये है लोगों की समस्या। और जो दरारें हैं, ज़मीन के बदले ज़मीन और मकान के बदले मकान, उचित मुआवजा जैसा जोशीमठ में इस समय चल रहा है, लोगों को शिफ्टिंग करने पे उन्हें एक मुश्त रकम भी दी जा रही है, वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिससे ये लोग थोड़ा सा मायूस भी हैं, क्योंकि इन लोगों के भी वही स्थिति है जो जोशीमठ के लोगों की है। मकान इनके भी रहने लायक नहीं है, उनके भी नहीं हैं। ये लोग भी उचित मुआवजा चाहते हैं। कमल नैन सिलोड़ी, कर्णप्रयाग, उत्तराखंड तक।